सच एक होता है, झूठ होते हैं हजार। सच्चा सच केवल एक बार बोलता है, लेकिन झूठा झूठ बोलता है बार बार। और सच का एक बार बोलना और झूठ का बार बार सुना जाना कभी कभी सच को कहीं दबा देता है, छुपा देता है, मार देता है। और झूठा अपने झूठ को बार बार सुना के, चिल्ला के ये जताता है, यही बताता है कि मेरा झूठ ही सच है। और यही तो हो रहा है आरती और छोटू के केस में। अब तक ऐसा एक भी सबूत नहीं पकड़ा जा सका है आरती के खिलाफ जिसमें यह बताया जा सके कि आरती ने उस रात को कुछ गलत किया था। लेकिन आज फिर से मैं इस मुद्दे की एक ऐसी अपडेट आपके सामने लेके आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। आज का शो शुरू करने से पहले फिर वही गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये क्राइम वर्ल्ड परिवार में आपको हर रोज ऐसी सच्ची घटनाएं देखने को मिलेंगी जो न सिर्फ आपको जागरूक करेंगी बल्कि आपको सचेत करके आपके साथ होने वाली हर एक बुरी घटना से आपको बचा पाएंगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का शो जो कि संबंधित है आरती छोटू केस से। जी हाँ साथियों, आरती छोटू केस जिसमें अब तक आरती को न्याय नहीं मिल सका है। मासूम छोटू मर चुका है, लेकिन उसके परिवार वालों को, उसके मासूम माँ बाप को अभी तक बिल्कुल भी 1% भी न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। क्योंकि झूठ सर चढ़कर बोल रहा है। सब लोग ऐसा बोलते हैं कि उस रात आरती को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। पुलिस ने अब तक इस बात का एक भी सुराग पैदा नहीं कर सकी है, एक भी सबूत उसके हाथ में, एक भी गवाह पुलिस के पास नहीं है जो कि ये कह सके कि भाई उस रात को दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। क्योंकि जो खुद अपराधी है उसकी गवाही मान्य नहीं होती साथियों। अपराधी अपने अपराध से बचने के लिए हर बार कुछ भी कोई भी झूठ बोल सकता है। लेकिन यह मुद्दा यह बनता है कि आखिर सरकार, आखिर पुलिस प्रशासन इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए है। इसका सबसे बड़ा जवाब मैं आज आपको दूंगा। जवाब यही है कि सच जो होता है वो बेचारा गरीब होता है और जो झूठ होता है ना वो बहुत अमीर होता है। हाँ, सच इसीलिए गरीब होता है क्योंकि जो सामने से देखता है ना इस सच्चे और इस झूठे को, उसको कभी भी फायदा इस सच्चे के पास से नहीं नजर आता है। उसको फायदा मिलता है इस झूठे के पास से, फाइनेंशियली फायदा। क्योंकि झूठा अपने झूठ से बचने के लिए हर तरीके की भरसक कोशिश करता है, हर तरीके का लालच देता है, रिश्वत देता है ताकि वो अपने गुनाह से बच सके, अपने झूठ से बच सके। इसीलिए जो सामने बंदा बैठा है उसको फायदा यहां नजर आता है, सच्चे से उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए तो अब तक इस केस में जितने भी अपराधी हैं उनमें से आधे अपराधी फरार घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? इसका सबसे सीधा, सच्चा और सटीक जवाब केवल यही है कि सामने जो बैठा है ना, जो उनको पकड़ने वाला है, उनको उन झूठों से, उन अपराधियों से फायदा हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस भ्रष्टाचार में भरी पड़ी है या पुलिस उनको पकड़ना नहीं चाहती है, लेकिन हम ये सवाल पूछना चाहते हैं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से अपने दर्शकों से, पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से, समाज से कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक छोटे से गांव में एक पाप हुआ, अपराध हुआ और उसके 8 अपराधियों में से अब तक 4 अपराधी फरार हैं। हमारे दर्शक भी इस बात में हमारा साथ देते, समर्थन देते हैं कि भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार हद से ज्यादा बढ़ चुका है बिहार में। हम पढ़ते हैं अपने दर्शकों की कुछ जुबानी जो कि आपको इसी बात का समर्थन दिलवाएगी और करवाएगी। हमारे दर्शक SK स्टूडियो दशहरा और कल्पना सिंह जी दोनों बोलती हैं कि जस्टिस टू छोटू यादव जी। सच बात है, आरती को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल आरती को न्याय मिलना चाहिए। हजारों बार हम ये बात दोहरा चुके हैं, लेकिन जिनको न्याय दिलाना है वो जाने किन हवाइयों में खोए हुए हैं, कहां बिल्कुल उनका दिमाग क्यों नहीं ये काम कर रहा है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ें ताकि वो भी फॉल्टी ना हो सके। अनूठा प्रसाद जी बोलते हैं कि सर आप ऐसे ही नया अपडेट दिखाकर हम सबको अनुग्रहित किया जाए, हम सब आपके साथ हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपका सादर आभार। अनूठा प्रसाद जी, हम भी आपका सादर आभार करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा यही तो केवल एक दारोमदार है कि हर एक अफवाह से बच के हर सच्ची बात, हर सच्ची घटना हम आपके सामने रख सके। उसी दारोमदार, उसी जिम्मेदारी को तो हम भी निभा रहे हैं। खुशबू तिवारी जी कहती है कि तेजस्वी यादव जी को बधाई हो, सुखी रहें आरती को न्याय व्यवस्था बनाने के लिए। साथियों, हमने अपनी पिछली प्रस्तुति में यही बताया था कि तेजस्वी यादव से आरती यादव मिल रही है क्योंकि उसे अब तक न्याय नहीं मिला है। उसका भरोसा धीरे धीरे प्रशासन के ऊपर से हटता जा रहा है, उठता जा रहा है, इसीलिए वो डिप्टी CM से मिली है। देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। चंद्रेश्वर यादव जी बोलते हैं कि पत्रकार महोदय, एक चीज आप बताइए, क्या आरती और छोटू का पिता वही सच है? क्या आपके पास कोई साक्ष्य है जो आरती को धमकी दिया है तो उसका कोई सबूत है तो आप सार्वजनिक कर दो। साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास सबूत सिर्फ इतना ही है कि आरती खुद अपनी जुबान से वीडियो में ये कह रही है कि उसे धमकियां मिल रही हैं, जो कि हमने अपनी पिछली प्रस्तुति में दिखाया भी है। अब इससे ज्यादा, इससे बड़ा और इससे डायरेक्ट सबूत क्या प्रस्तुत किया जाए, आप खुद ही बता दीजिए। लक्ष्मण कुमार जी, बिट्टू कुमार जी, नरेश कुमार जी, अवधेश पंडित ऑफिशियल, दिलेश्वर श्रीवास जी,
पंकज दास जी, विनोद कामती जी, संजीव कुमार जी यही बोलते हैं कि तेजस्वी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरती को न्याय मिलना चाहिए, आरती को न्याय जरूर मिलना चाहिए सर, और छोटू को न्याय मिलना चाहिए। आरती को न्याय की क्या जरूरत है। हम यही बोलना चाहेंगे साथियों कि छोटू को तो न्याय मिलना चाहिए, साथ में आरती को भी इसीलिए मिलना चाहिए क्योंकि आज हमारे बीच छोटू नहीं रहा, लेकिन आरती हमारे बीच में है। और आरती की अगर स्थिति समझी जाए, गौर से उसकी स्थिति को, परिस्थितियों को देखा जाए, तो आप पाएंगे कि अब आरती अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती है। उसके अपने गाँव वाले उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं, यानी कि वो वहां की भी नहीं रही। आरती का कोई भी पति नहीं है इस समय जिसके घर वो जा सकती है, उसका कोई परिवार नहीं है। वो आज की डेट में बिन ब्याही विधवा बन के छोटू के घर वालों के साथ रह रही है, लेकिन कानूनन समाज की दृष्टि से ये कहीं से भी कोई भी नियम, कायदा या कानून नहीं है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि शायद छोटू के परिवार वाले आज नहीं तो कुछ समय के बाद, जब छोटू और आरती के केस सॉल्व हो जाए, उनको सजा मिल जाए, तो आरती को इस कदर परेशान करना शुरू कर दे कि वो खुद का खुद निकल जाए। अब आरती पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इतनी फेमस हो गई कि कोई भी लड़का अगर आरती से शादी करना चाहेगा तो अभी 10 बार सोचेगा। इसीलिए जो जिंदा है उसकी जिंदगी जो मर गया उससे कहीं ज्यादा बदतर हो गई है। इसीलिए हमें बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आरती को न्याय मिलना चाहिए। पंकज दास जी बोलते हैं कि अभी तक आती है भाभी नहीं पकड़या, पुलिस क्या कर रहे हैं। आरती को भाभी को पकड़ लेगा, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, मेरे को यही लग रहा है। मुंबई से बोल रहा हूं। पंकज दास जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि अगर आरती की भाभी रूबी यादव को पकड़ के सख्ती से पूछा जाए तो वो सबके खिलाफ गवाही भी देगी, सरकारी गवाह बन जाएगी और फिर शायद ये केस जल्दी सुलझ पाए। संजीव कुमार जी बोलते हैं कि सर एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा समाज किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, उसी तरह आरती को बिलोंग करना चाहिए। क्या मेरा समाज इस तरह का प्यार मेरा समाज स्वीकार करते हैं। संजीव कुमार जी देखिए, अब आप ऐसा हर इंसान के लिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जैसा हम चाहें वैसा आप प्यार करें, उस तरीके का प्यार करें। समाज, सोसाइटी कम से कम कानून से ऊपर नहीं है। और आरती ने जो भी किया वो बालिग थी, और उसने अगर गलत भी किया तो भी कानून अगर इस बात की उसे इजाजत देता है तो हम इस बात का हक नहीं रखते हैं कि आरती को गलत ठहरा सके। महेंद्र भाई दवे और दिलीप मिश्रा बोलते हैं कि इंसाफ जरूर मिले, छोटू के कातिलों को जिस दिन सजा मिलेगी उस दिन प्यार की दिवाली होगी। क्या बात है, प्यार की दिवाली उसी दिन होगी जिस दिन छोटू के कातिलों को सजा मिलेगी। कितने बड़े पॉइंट की बात कही है। सुनैना कुमारी जी और संतोष कुमार शर्मा जी बोलते हैं कि वेरी गुड पटना, शायद ये पटना से और वेरी गुड कहना चाहते हैं। सर छोटू चला गया तो कातिल कहां बचकर जाएगा। जी साथियों, मैं भी ये कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल कानून के शिकंजे से कहां तक बच पाएगा, छोटू का कातिल पकड़ा ही जाएगा। ललित कुमार जी बोलते हैं कि सारी ये गलती तो भगवान भी माफ करता है, जानते हैं कि उसने जान ले लिया तो क्या करना चाहिए, सारे को सजा फांसी देना चाहिए। यह जो इसमें मेन मुद्दा है उसे देना चाहिए। सर आपसे एक बात बता दूं, मैं आरती भी दूध की धुली नहीं है। ललित कुमार जी देखिए, कौन सही है या कौन गलत है इसका फैसला कानून करेगा, देश का संविधान करेगा। कोई कितना भी गलत हो, लेकिन सबसे बड़ा गलत वही होता है जिसने किसी इंसान की जान ले ली, मानव वध कर दिया, और सरकार, कानून उसे सजा जरूर देगी। हरिंदर प्रसाद जी बोलते हैं न्याय नहीं मिला तो मर्डर केस में और बढ़ेगा। प्रदीप राज जी बोलते हैं कि कत्ल हुआ, कातिल को पकड़ो। विद्यानंद शाह जी बोलते हैं योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए। जी बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर योगी जी में इतना दम है कि वो इस केस को जल्द से जल्द सुलझा सकते हैं तो सुलझाना जरूर चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं बिहार में और लोगों की संकीर्ण मानसिकता भी बढ़ती जा रही है। सुबोध कुमार पंडित जी बोलते हैं आपको मेरा नमस्कार। मेरा भी आपको नमस्कार सर। सुरुच चंद्र टुंडू जी बोलते हैं कि कौन कैसे और क्यों बुलाया ये इस पर मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो कौन किसको जान से मारा, क्योंकि किसी का भी जान लेना कानून इज्जत नहीं देती है। बिल्कुल साथियों, मैं भी सुरुच चंद्र जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि किसी ने चाहे कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, अगर आप उसकी जान ले लेते हैं तो आप सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे, और ऐसे ही सलाखों के पीछे आज आरती के घर वाले हैं। हालांकि अब तक ऐसा कोई भी सबूत या कोई भी सुराग या कोई भी गवाह नहीं है जो इस बात को सिद्ध कर सके कि उस रात छोटू ने गलत किया था, यानी कि एक निर्दोष को मारने वाले आज की डेट में सलाखों के पीछे हैं। रोहिल कुमार जी बोलते हैं कि सर आरती को न्याय मिलना चाहिए। उनके जवाब में डॉक्टर प्रोफेसर राम जन्म राय जी बोलते हैं आरती का ये इकलौता प्यार था जिसे उसकी परिवार वालों कुचल दिया, उसे नेता मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये उसका इकलौता यानी कि पहला प्यार ही था, क्योंकि इसी पहले प्यार के लिए आज वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने सारे सगे संबंधियों के खिलाफ खड़ी हो गई है, क्योंकि पहला प्यार छूट गया, मर गया, उससे जुदा हो गया, और यही दर्द वो बेचारी सह नहीं पा रही है। हालांकि चाहे पहला प्यार हो चाहे कौन सा भी प्यार हो, यहाँ ये बात मायने नहीं रखती है। यहाँ मायने यही रखता है बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक मानव ने एक मानव का वध किया, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा अपराध है।
रामूदास जी बोलते हैं कि मैं मीडिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन के खिलाफ एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। रामूदास जी बिल्कुल हम यही इस बात का साथ दे रहे हैं, आपकी बात से समर्थन कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन तो देना ही चाहिए, लेकिन आज की डेट में हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं आरती के लिए कि आरती को मानसिक सहयोग दें, और वो तभी हो सकता है जब आप हमारे क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने विचार लिखें, आरती इन विचारों को पढ़े और उससे मानसिक सहयोग मिले, मानसिक शक्ति मिले। हमारे अगले दर्शक शरीफ आलम जी बोलते हैं से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राज की बात नहीं है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करें। जी हाँ, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के मद्देनजर हम हर रोज इसी बात की मुहिम चला रहे हैं। इसी बात के लिए अपने क्राइम वर्ल्ड के परिवार के दर्शकों के कमेंट्स पढ़ रहे हैं कि इन कमेंट्स को आरती पढ़े, सुने, देखे और उसे पता चले कि वो अकेली नहीं है, वो अकेली नहीं है, उसके साथ पूरा क्राइम वर्ल्ड का परिवार है, उसके साथ पूरा प्रशासन है। और हम पत्रकार यही चाहते हैं कि आरती को जल्द से जल्द न्याय मिले। हालांकि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कि आरती को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी वो आरती को गलत ठहरा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उसने किसी से मोहब्बत की और किसी से मोहब्बत करने के बाद दो परिवारों में आपस में लड़ाई हुई, एक का कत्ल हुआ, तो वो कहां से गलत हो गया? जिसने मोहब्बत की, जिसने अपनी छोटी मानसिकता के तौर पर एक बच्चे को मार दिया, वो गलत है। साथियों, आरती गलत नहीं है। हम ऐसी खबरें, ऐसी अपडेट आपके सामने रोज लाते रहेंगे। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि हर खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए जरूरी है। कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें और जो भी मन के ख्यालात है वो लिखते रहिए। साथियों, हम पढ़ेंगे, अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, खुद भी मोटिवेट होंगे और आपको भी मोटिवेट करेंगे। अगली प्रस्तुति में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।